श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पगवंदन किए नासहि विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरो श्री राधा नागर दोय जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास भजवे को द्वही सुघर के हरि दास। श्री हरि जो आए विराजिए कथा रसिक हरिदास। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से श्री चंद्रहास जी का चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। चंद्रहास जी को बधिक लोग ले गए और मारने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु उनको भी हृदय में भाव है आखिर इस भक्त को हम कैसे मारें। तो पूछ लिया तुम्हारा कोई रक्षक है? कह दिया पर ब्रह्म परमात्मा ही मेरे रक्षक है। मान लीनो बोल वे कपोल मध्य गोल एक गंडकी को सुत कार्य सेवा नीकी कीनी है। भयो तदा कार्यों निहार सुख भार भरी नैनन की कोर ही सो आज्ञा बदि दीनी है। गिरे मुरझाए दया आए कछु भाई भरे डरे प्रभु और मति आनंद सो भीनी है। होती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो भूषण ही भयो जाए कही सांच चीनी है। शब्दार्थ इसका समझें। गंडकी को सुत यानी शालिग्राम जी गंडकी से उत्पन्न है। तदाकार यानी तल्लीन। भावार्थ बधिकों ने बात मान ली। चंद्रहास ने अपने गाल से एक गोल शालिग्राम की मूर्ति को निकालकर वन के पत्र पुष्पों से उसकी प्रेम पूर्वक सेवा की। मूर्ति को पुनः गाल में रखकर ध्यान में तल्लीन हो गए। समस्त सुखों से परिपूर्ण प्रभु की छवि को देखकर हृदय में धारण कर नेत्रों के इशारे से मार डालने की आज्ञा दे दी।
बधिक मूर्छित होकर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद जब वे सावधान हुए, उनके हृदय में दया आ गई। भक्त बालक चंद्रहास की दशा देखकर वे भी भगवान की ओर झुक गए। उनका हृदय आनंद से विभोर हो गया। चंद्रहास के बाएं पैर में 6 अंगुलियां थी, जो एक दोष था। बधिकों ने 6ठी अंगुली धृष्ट बुद्धि मंत्री को दिखाने के लिए काट ली। जो हुआ अच्छा ही हुआ। बधिकों ने जाकर कटी अंगुली धृष्ट बुद्धि को दिखाकर कहा कि हमने उसे मार डाला। उसने भी अंगुली पहचान कर उनकी बात को सत्य मान लिया। व्याख्या हम लोग श्रवण करें। गोल गंडकी सुत वृत्ता सुवृत्तदा प्रोक्ता। शालिग्राम की गोल प्रतिमा का पूजन करने से सुंदर आचरण की प्राप्ति होती है। शालिग्राम महात्म्य वर्णन है। तो भयो तदाकार। चंद्रहास जी ने पूजा करके भगवान की स्तुति की। जैमिनीयाश्वमेध का भाव बड़ा सुंदर भाव। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन चांडालाः शितधारिष खंगेर्धृणन्ति जगत्पते पाहि मां परमानंद सर्वव्यापिन नमोस्तुते ध्रुवस्य रक्षितो येन प्रह्लादो गजराट तथा। भावार्थ। हे भक्तों का चित्त आकर्षित करने वाले श्री कृष्ण, जगदीश्वर, वासुदेव, जनार्दन, जगतपते, ये चांडाल अपनी तीखी धार वाली तलवार से मुझे मार डालना चाहते हैं। अतः परमानंद स्वरूप भगवान मेरी रक्षा कीजिए। जिन्होंने ध्रुव, प्रहलाद तथा गजराज को संकट से बचाया था, उन सर्वव्यापी नारायण को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार स्तुति करते करते भगवत ध्यान में तल्लीन हो गए। भगवान के श्रीमुख का वचन है, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यं यं वापि स्मरन् भावस्त्यज्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्। जो पुरुष अंत काल में मेरे कोई स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, सदा उसी भाव में पगे रहने से यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही प्राप्त होता है। जो ओम ऐसे इस एकाक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। आगे व्याख्या में गिरे भीने है। प्रश्न,
सर्वथा निर्दय हृदय क्रूर कर्मा बधिकों का चंद्रहास की वध की बात विचार कर मूर्छित होना, दया भाव आना, भाव में भरना, प्रभु की ओर ढरना और आनंद युक्त होना, ये सभी बातें इनके स्वभाव के प्रतिकूल हैं। सहसा इतना स्वभाव परिवर्तन क्यों? प्रश्न आता है, आखिर क्या कारण है जो ये इस प्रकार से इनका भाव जागृत हुआ, इनका कुभाव हट गया? समाधान, मुख्य तो भगवत प्रेरणा ही है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने बधिकों को मोहित कर दिया, उनका स्वभाव ही बदल गया। श्लोक पूर्व आ चुका है, आप लोग श्रवण कर चुके हैं। नहीं तो भला इनके हृदय में दया, भगवत भागवत में प्रीति, श्रद्धा भक्ति त्रिकाल में असंभव है। इनकी तो हिंसा पर अति प्रीत, इनका तो ऐसा स्वभाव है, ऐसी इनकी स्थिति होती है। इनके पापों का कोई ठिकाना नहीं है। तिनके पाप ही कवन निमित्ति। फिर ये भगवान की ओर कब उन्मुख होने लगे? रामचरितमानस में वर्णन है, पापवंत कर सहज सुभाव, भजन मूर्ति ही भाव न काऊ। ये स्वभाव है पापियों का, उसको भजन अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं लगता। इन्होंने जब ऐसा भाव उत्पन्न किया तो मन में विचार आया। दूसरे, इन्होंने परम भागवत श्री चंद्रहास जी का दर्शन किया। पश्चात श्री शालग्राम भगवान का दर्शन किया, भगवान की सेवा पूजा का अवलोकन किया, जिससे पाप नष्ट हुआ, बुद्धि शुद्ध हुई, शुभ संस्कारोदय हुआ। बधिकों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम लोग इस समय किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। एक ओर राजाज्ञा, दूसरी ओर बालक पर दया, हम करें तो क्या करें? भगवान ने प्रेरणा की। वे चांडाल उस बालक के शरीर की ओर निहारने लगे। तब तक उनकी दृष्टि उनके बाएं पैर के छोटी सी छठी अंगुली पर पड़ गई। फिर तो उन चांडालों ने उस छठी अंगुली को काट लिया और बालक चंद्रहास को मुक्त कर दिया। हम तुम्हें नहीं मार सकते, ठाकुर भी हमको क्षमा नहीं करेंगे, हम अपने आप को भी क्षमा नहीं कर सकते। और मुक्त कर दिया चंद्रहास को। दृष्ट बुद्धि को प्रतीति के लिए वह अंगुली दिखा दी कि जिससे इसको विश्वास हो जाए। दूषण भूषण हो गया। भगवत कृपा का यह सुफल फल है। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन भल मोर, दूषण भय भूषण सरिस, सुजस चारु चहूर। श्री भरत जी का वाक्य। राम कीन आपन जब हीते, भयउ भुवन भूषण तब हीते। श्री निषाद राज वाक्य। संत एक दृष्टांत देते हैं, गन्ने से राजा के हाथ का कटना। एक राजा का मंत्री बात बात में कहा करता था, भगवान जो करते हैं सो अच्छा ही करते हैं। एक दिन संयोग से राजा की गन्ना चौंकते समय अंगुली कट गई। यह देखकर और लोग तो समवेदना प्रकट करते, परंतु मंत्री महोदय बोले, भगवान जो करते हैं
वह अच्छा ही करते हैं। मंत्री की बात सुनकर राजा ने क्रुद्ध होकर उसे कारागार में बंद करा दिया। कुछ दिन बाद एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। किसी शिकार का पीछा करते हुए निर्जन वन में जा पहुंचे और सभी साथियों का साथ छूट गया। भीलराज के पुत्र की अयोग्यता के लिए अपने इष्ट देव को बलिदान के लिए भीलों को एक पुरुष की तलाश थी। उन्होंने अकेले पाकर राजा को ही पकड़ लिया। अपने इष्ट देव के समक्ष बलि चढ़ाने को ले गए। जब बलि की तैयारी पूरी हो रही थी, एक भील खाना लेकर राजा के सामने आया। उसी समय एक वृद्ध भील की दृष्टि राजा की उस कटी अंगुली पर पड़ गई। वो तुरंत चीख कर बोला, अरे हटाओ। उसने तत्काल मना करते कहा, यह अंग भंग बलि देवता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। राजा को छोड़ दिया गया। राजा को मंत्री की बात याद आ गई। राजधानी में जाकर तुरंत ही मंत्री को मुक्त कर दिया और उसे भी दृढ़ प्रतीति हो गई कि वस्तु तस्तु भगवान जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। परंतु राजा के मन में एक शंका शेष थी। उसके निवारणार्थ उसने मंत्री को एक दिन पूछा, मंत्री महोदय, हमारे लिए तो भगवान ने अंगुली काटकर अच्छा किया, परंतु आपको कारागार में डालकर क्या अच्छा किया? मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे लिए भगवान ने अच्छा इस प्रकार किया, यदि आप मुझे कैद में नहीं डालते, कारागार में नहीं डालते, तो मैं आपके साथ अवश्य रहता और आप तो कटी हुई अंगुली के कारण बच जाते, पर मेरी तो अंगुली नहीं कटी थी ना, मैं तो मारा जाता। अतः भगवान ने पहले ही आपको प्रेरित कर मुझे कैद में डलवा दिया। यह सुनकर राजा को अविचल विश्वास हो गया। ठाकुर जी जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। चंद्रहास की भी जो छठी अंगुली अमंगल मानी जाती थी, आज प्राण बचाने में सहायक हुई। श्री चंद्रहास जी का अंगुली कटी माथो बच्चो ये भाव संत और भक्त बोलते हैं। भावे जहाँ सिर कटने का दुर्योग था, वहीं भगवत कृपा से केवल अंगुली ही कट कर के रह गई। तो मंत्री ने कहा, महाराज, अब तो आप विश्वास करो ना। बोले, बिल्कुल विश्वास हो गया। और मंत्री का विश्वास और दृढ़ ठाकुर जी के लिए बढ़ गया। संत एक देवज्ञ ब्राह्मण का दृष्टांत भी देते हैं। एक ब्राह्मण ने अपनी जन्मपत्री देखी तो उसमें देखा एक ऐसा योग पड़ा था कि एक समय में राजा तुम्हें गधे पर चढ़ाकर मुख काला करके तुमको नगर से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा ऐसा करेगा। पंडित जी जब अपनी देख रहे थे कुंडली तो भयभीत होकर के अपने संत सदगुरुदेव के समीप में गए। श्री गुरुदेव ने इन्हें प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण करने को कहा, बेटा एक काम कर, जो समय आ रहा है ना उसके लिए चिंता मत कर, आज से अभी से केवल और केवल गोविंद का नाम लेना तू शुरू कर दे। और सुन, कोशिश तो ये करना कि काम पूरा होने के बाद भी ठाकुर जी को न भूले। पर जब तक कष्ट है ना, जब तक वो समय है, तब तक एक क्षण के लिए भी भगवान नाम से अलग मत हो जाना। ठाकुर जी ना तेरा भला करेंगे। और पंडित जी आ गए अपने घर। तो घर में एक छोटा सा मंदिर था ठाकुर जी का, बस उसमें जाकर के बैठ गए।
श्री सद्गुरुदेव ने इन्हें प्रेम पूर्वक भगवत स्मरण करने को कहा था। फिर तो ये अहर्निश भगवान नाम की रट लगाने लगे। अच्छा, एक दिन, जिस दिन का वो समय आया ना, जिस दिन लिखा था कुंडली में कि समय है, ठीक उसी समय जब ये नाम जप कर रहे थे ना, वे किंचित निद्रावस्था में हो गए। जो समय सच में होने वाला था, सत्यता में होने वाला था, इनकी आंख लग गई। तो स्वप्न में क्या देखते हैं? कुछ चोर चोरी करके राजा के यहाँ से भागे और इनके घर के द्वार से आगे ही निकल रहे थे और उनके पीछे सैनिक लगे हुए थे। सैनिकों ने क्या किया? भागते हुए बड़े जोर से पंडित जी की ओर जो भी कुछ पोटली में स्वर्ण आभूषण बंधे थे ना, वो इनकी ओर फेंक दिए और चोर आगे भाग गए। सेवकों ने कहा, लगता है चोरों के साथ पंडित जी भी मिले हुए। बस फिर क्या था, पकड़ लिया इनको और इनको दंड मिला। इनका मुंह काला करके गधे पर बिठा करके अपमानित करके इनको नगर से निकाल दिया गया। लोग इनके ऊपर धूल मिट्टी फेंकने लगे और बड़े जोर से किसी ने पत्थर फेंक करके मारा। बचने के लिए झिझक करके इनकी जब आंख खुली तो क्या देखते हैं? हाथ में गोविंद की माला लगी हुई है। जो सत्यता में होने वाला था वो केवल ठाकुर जी की कृपा से, भगवान की दया से स्वप्न में हो गया। ये दौड़े दौड़े गुरुजी के पास गए। गुरुजी, मैंने इस समय में ऐसा स्वप्न देखा। तब इनके गुरुजी ने हंस करके कहा, बेटा, भगवत कृपा से आपका वह प्रबल भोग स्वप्न मात्र में ही होकर के निवृत्त हो गया। अब उसको आप चिंता न करें, उसकी निवृत्ति हो चुकी, वो निवृत्त हो चुका है। तो ऐसे ठाकुर जी की दया, ठाकुर जी की कृपा, भगवान बड़े से बड़े कष्ट को भी ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। आगे, वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सबे एक सुत चाह भारी है। निकस्यो विपिन आनि देख याही मोद मानी। कीनी खग छाह घिरी मृगी पाति सारी है। दौरी के निशंक लियो पाए निधि रंक जियो। कियो मन भायो सो बधायो श्री हुवारी है। को दिन बीते नृप भय चित चीते दियो। राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। को दिन बीते नृप भय चित चीते दियो। राज को तिलक भाव भक्ति विस्तारी है। इसकी व्याख्या हम लोग अगले भाग में श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।